देखिए, ये है वो इकलौता किस्मत वाला शख्स जिसे पहलगाम में आतंकियों ने अपनी तरफ से मार दिया था, लेकिन किस्मत से ये बच गया। तुम लोगों में से हिंदू कौन है? बस इतना पूछते ही आतंकियों ने मुझे गोली मार दी। ये कहना है पहलगाम में 26 लाशों के बीच जख्मी पड़े इस इकलौते शख्स का, जिसे आतंकियों ने अपनी तरफ से मार दिया था, लेकिन वो गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गया था और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। होश में आया तो देखा कि चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, पत्नियां पतियों से लिपट कर रो रही थी। भागदौड़ के साथ साथ चीख पुकार मची थी। हरे घास के मैदान में खून का लाल रंग बिखरा हुआ था। लोकल खच्चर वालों को लेकर भी बताई बहुत बड़ी बात, बताया उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और भी ऐसी बातें बताई जो आपको हैरान कर देगी। आतंकियों की गोली लगने के बाद भी जिंदा बचा वो इकलौता शख्स जो पूरे हमले का चश्मदीद है, अब होश में आया है और पूरी तरह से ठीक होकर घर पहुंचा है। हमले को अपनी आंखों से देखने और गोली झेलने वाले इकलौते चश्मदीद सुबोध पाटिल ने बड़ा खुलासा किया है। सुबोध श्रीनगर के अस्पताल में एडमिट थे और ठीक होने के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित अपने घर लौटे हैं। हमले में जीवित बचे पाटिल ने आंखों देखी बयां करते हुए बताया कि हमने अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनी, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। फिर हमने लगातार आवाजें सुनी और लोगों को भागते हुए देखा। हम डर गए, इसलिए हम भी भागने लगे। इसके बाद हमने देखा कि हमारे आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम भी वहां पर बैठ गए। तभी एक आतंकवादी आया और बोला कि तुम में से कौन कौन हिंदू है, खड़े हो जाओ। उन्होंने बताया कि मेरे खड़े होते ही उन्होंने मुझे गोली मार दी और नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब होश आया तो खुद को लाशों के बीच घिरा पाया। मेरे कंधे और गर्दन के पास गोली लगी थी। इसके साथ ही जिन खच्चर वालों पर हमले को लेकर शक जताया जा रहा है, उनको लेकर भी सुबोध पाटिल ने बड़ा खुलासा किया है। सुबोध पाटिल ने बताया कि मेरे होश में आने के बाद मुझे उस शख्स ने पहचान लिया जो हमें बैसरन घाटी लेकर आया था। इसके बाद खच्चर वाले मेरे पास आए, मुझे पानी पिलाया और बताया कि मेरी पत्नी सुरक्षित है। इसके बाद एक शख्स ने मुझे खड़े होने में मदद की, मुझे सहारा देने के लिए अपना कंधा दिया और पूछा कि क्या मैं चल सकता हूँ। मैं चल नहीं पा रहा था तो एक शख्स ने मुझे पीठ पर लाद कर बाहर निकाला और फिर वहां से मुझे बाइक पर नीचे ले जाया गया। इसके बाद सेना के जवानों ने मेरी पट्टियां बांधी और मुझे अस्पताल ले गए। वहां से मुझे हेलीकॉप्टर से सेना के अस्पताल में ले जाया गया। मैं वहां 7 दिन तक भर्ती रहा। पाटिल ने बताया कि आतंकवादियों ने सभी हिंदू पर्यटकों को एक कतार में खड़े होने को कहा। इस दौरान पर्यटकों ने आतंकवादियों से रहम की गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और जिसने जरा सा भी विरोध करने की कोशिश की उसे तुरंत गोली मार दी गई। ना कुछ सुना और ना कुछ बोला। पाटिल ने कहा कि उनकी होश में जो कुछ हुआ वो सब 5 मिनट में हुआ और इसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे और एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी हिंदू थे, लेकिन सुबोध पाटिल वो इकलौते किस्मत वाले इंसान हैं जो गोली लगने के बाद भी बच गए। न सिर्फ हमले के चश्मदीद हैं बल्कि इकलौते सर्वाइवर हैं। आतंकियों ने अपनी तरफ से उन्हें मार दिया था, लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके न कोई।